तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का इस चैनल पे। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी कि अर्थशास्त्र ऑनर्स बीए सेमेस्टर 2 का कोर पेपर 3। जी हाँ, कोर पेपर 3। ठीक है कि ये जो अगले साल पूछा गया था पेपर, यह किस टाइप का था, इकोनॉमिक्स कोर पेपर 3। अब आइए देखते हैं। देखिए यह पूछा गया पेपर है 2020 से 23 के सेशन में। एंड इसमें जो आपका फुल मार्क्स होता है वह होता है कितना, 80 मार्क्स का एग्जाम होता है। 20-23 सेशन का पेपर है एंड समय आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। अब आइए देखते हैं। इस पेपर के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर देने हैं, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 आपका कंपलसरी है यानी कि अनिवार्य है। ठीक है, इसी को हिंदी में भी बोला गया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका आंसर कैसे दे सकते हैं। तो इसका आंसर या तो आप लोग हिंदी में या फिर इंग्लिश, दो में से किसी एक भाषा में दे सकते हैं। अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि सही उत्तर का चयन करें, चूज द करेक्ट आंसर। ये 2 अंकों वाले कुल 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न रहेंगे। कुल मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 का भाग ए है। ये देखिए भाग ए है यहाँ पे। ठीक है, ये भाग ए है। भाग ए में कुल ऑब्जेक्टिव है। अब आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है एंड इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम आपको देना है यार। जब तक आप लोग खोजिएगा नहीं गूगल में या फिर अपने बुक में, तब तक से आपको याद नहीं होगा चीज़ें उतना जल्दी। तो मैं केवल क्वेश्चन बता दे रहा हूँ कि आर्थिक विकास को मापने का आधार क्या है। बेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज। तो कैसे मापा जाता है, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, और है आपका प्रति व्यक्ति आय, और एक है आपका इनमें से सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी बोला जा रहा है कि मीनिंग ऑफ 1 - C बाय Y इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए 4 ऑप्शन है। औसत उपभोग प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है आपका कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, एंड देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन है आपका कि औसत बचत प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन है आपका सीमांत बचत प्रवृत्ति। नेक्स्ट देखते हैं सी नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 हो तो गुणक होगा कितना होगा। इफ MPC इज 0.5 देन मल्टीप्लायर विल बी कितना होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 2.0, दूसरा ऑप्शन है 5.0, तीसरा ऑप्शन है आपका 1.0 एंड चौथा ऑप्शन है 1.5। कौन सा राइट होगा आपको टिक लगाना है, वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है डी नंबर क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ एंड फोटो को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। चलिए हाँ, अब आपको स्क्रीन दिखेगा। तो है यहाँ पे क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति किस परिस्थिति में प्रभावशाली होती है। इन विच कंडीशन मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी इफेक्टेड। तो किस स्थिति में प्रभावित होती है, देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है मंदी, दूसरा है आपका तेजी, इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, और एक होता है इन्फ्लेटेशन। ठीक है, तीसरा है आपका प्रभावपूर्ण मांग का नियंत्रण, और चौथा है आपका अल्पकाल यानी कि शॉर्ट पीरियड। तो किस में इफेक्टेड होता है, वो सही ऑप्शन आपको टिक लगाना है। देखिए नेक्स्ट ई नंबर है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है ना, इसका हिंदी ट्रांसलेट नहीं किया गया है, तो ये यूनिवर्सिटी वालों की गलती है। सरकारी यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसा होता है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। देखिए यहाँ पे करना है ए ग्रेट डिमांड इज ओपन इकोनॉमी इज क्या होता है। तो यहाँ पे शॉर्टली सबको जोड़ के दिखाया गया है। पहला ऑप्शन है आपका C + I + G, दूसरा ऑप्शन है आपका C + I प्लस हॉल में है X - M, तीसरा ऑप्शन है आपका C + I + G + M और X दोनों हॉल में है, एंड ऑप्शन डी है आपका C + I + G हॉल में है आपका X - M। क्या होगा राइट ऑप्शन, टिक लगा देंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का भाग बी। 1 का देखिए यहाँ पे 1 का भाग बी, इसमें आपको शॉर्ट आंसर नोट्स लिखने हैं, छोटे छोटे नोट्स, एंड 5 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं। एंड 5 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको कितने वर्ड्स में करना है, लगभग 125 शब्दों में। कितने शब्दों में, लगभग 125 शब्दों में। ठीक है, तब एक आपका अच्छा आंसर माना जाएगा।
अब आइए देखते हैं तो किन किन टॉपिक पे लिखना है। पहला है पूंजी की सीमांत क्षमता। पूंजी की सीमांत क्षमता क्या होती है, इस पर आप 125 शब्द में एक छोटा सा नोट लिख सकते हैं। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है आपका साख का निर्माण यानी कि क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण। ये 2 टॉपिक हैं, आपको बनाने हैं, 5-5 मार्क्स के हैं। अब आते हैं आपके बड़े क्वेश्चन, ये हैं आपके 20-20 मार्क्स वाले, कितने 20 मार्क्स वाले। एंड 20 मार्क्स वाले प्रश्नों का आंसर दोस्तों आपको कितने शब्द में करना है, 450 से 500 शब्दों के बीच में। 450 से 500 शब्दों के बीच में अगर आप कर लेते हैं तो आपका आंसर वाकई में 16 से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी अवधारणा की व्याख्या करें। ठीक है, ये आपको 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है केवल 3 को ही बनाने हैं, तब ना 60 मार्क्स होगा इधर। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क्स का, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, इधर ऐसा कीजिएगा कि अगर आप 20 अंकों वाले 4 प्रश्नों को बनाएंगे ना तो नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कंपलसरी रहेगा उसको बनना ही बनना है। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विभिन्न विधियाँ क्या हैं और इनकी परिसीमाएं क्या हैं, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे कैसे मापा जाता है उसको बताना है। एंड व्हाट आर देयर लिमिटेशंस, क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, कहाँ कहाँ पे कार्य नहीं करता है, उन सब चीज़ों को भी बताना है। नेक्स्ट देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि केन्स के उपयोगी संबंधी मनोविज्ञान सिद्धांत का वर्णन करें तथा इसमें निहित तत्वों की व्याख्या करें, यानी कि एक्सप्लेन केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन एंड ब्रिंग आउट इट्स इम्प्लीकेशंस। यार नेक्स्ट देखिए, मुझे जल्दी जल्दी कहीं पे जाना है इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। एंड 5वां क्वेश्चन है आपका कि प्रेरित निवेश क्या है, प्रेरित निवेश को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या करें। व्हाट इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। दोस्तों ये भी जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये सभी डायरेक्टली आपके एग्जाम में हूबहू इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि यही सभी प्रश्न आ जाएंगे, 1-2 प्रश्न तो जरूर यहाँ से आएंगे, एकदम 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे, लेकिन जितने भी प्रश्न होंगे सब इसी से मिलते जुलते होंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जाएं कि एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि एक विकासशील देश, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, में राजकोषीय नीति की भूमिका की समीक्षा करें। व्हाट इज द रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री। जैसे कि भारत हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है और एक होता है डेवलप्ड कंट्री जो विकसित हो चुका है, जैसे कि अमेरिका, चाइना, जापान, ये सभी डेवलप्ड कंट्री है, फ्रांस, ब्रिटेन। और डेवलपिंग कंट्री जैसे कि भारत हो गया, ब्राज़ील हो गया, ठीक है, जितने जो ग्रो कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा करें। क्रिटिकली एनालाइज द फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो ये भी आपका 20 मार्क्स का है, सभी 20 मार्क्स का ही है। एंड अंतिम क्वेश्चन है आपका जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बोला जा रहा है आपका, क्या बोला जा रहा है कि विनियोग गुणांक की कार्यशीलता की व्याख्या करें और इसकी मान्यताएं तथा सीमाएं क्या हैं उसको भी बताना है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लेयर्स, व्हाट आर इट्स एजम्पशंस एंड लिमिटेशंस। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन। वाकई में थोड़ा सा पेपर टफ है, लेकिन अब आपको एक अनुमान हो गया होगा कि मेरे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं एंड मुझे इसका आंसर इस टाइप से देना है। इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोर पेपर 4 देखना हो, ठीक है, ये तो कोर पेपर 3 था, कोर पेपर 4 देखना हो, या फिर आपको AICC का पेपर देखना हो, या फिर आपको जनरल इलेक्टिव जिसे शॉर्ट में GE बोलते हैं, या जनरल का पेपर देखना हो, सभी के क्वेश्चन पेपर ग्रेजुएशन के जितने भी होते हैं वो अपलोडेड किए जाते हैं हमारे चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग इजीली देख सकते हैं। एंड क्या ही बताऊँ यार, जितने भी हैं सेमेस्टर 6 तक के सभी के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए जाते हैं, BA BCom BSc। चलिए बहुत ज़्यादा बोल दिया, समय आपका हो गया एंड मेरा भी हो गया। चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से एग्जाम दें। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका आंसर आपको तुरंत मिल जाएगा 1 से 2 घंटे के अंदर।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।